लाइटर वेन में मैं भी इनविजिबल था वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गया। मैं तो था ही नहीं वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। हम लोग राजस्थान में 10 सीट लड़े तो, और 4 सीट मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में तो हम थे ही नहीं, तब भी बीजेपी जीत गई। अब नहीं मालूम अब किसको ब्लेम करेंगे ये लोग, अब किसको ब्लेम करेंगे नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। हमारी बीजेपी जीती वहां पर, यानी मध्य प्रदेश में जो मेजॉरिटी बीजेपी लेकर आई वो फॉर्मेडेबल है, वो बने बड़ी बड़ी मेजॉरिटी है वो। इतने सीट के 140 कुछ के ऊपर लेके है ना, 160। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ में सिटिंग सीएम आपका है और इतना वो लोग वो थे वहां पे, आप राजस्थान में। तो यस, ये जो 3 स्टेट के डिसीजंस आए हिंदी हार्टलैंड के, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, इनके लिए एक क्या बोलना चाहिए उसको, सही लफ्ज क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं ये उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए, क्योंकि 65 लोकसभा की सीट है उसमें, 65 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान 65 में से मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक कमलनाथ साहब के बेटे जीते थे। राजस्थान तो कंप्लीट वाइप आउट था और छत्तीसगढ़ में शायद 1 या 2 जीते थे। मैंने बीजेपी 63 सीट जीती थी वहां पे लास्ट टाइम। तो यकीनन इनको ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है ये। 3 स्टेट्स में आप एक तो पावर में थे आप, तो अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती नहीं मालूम। बीजेपी तो टिकट देखिए, बीजेपी का क्लियर कट है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी को इंडियन पॉलिटिक्स से इनविजिबलाइज कर चुके हैं। अरे एक मिनट ठहरिए भाई, बात मत करिए, एक मिनट ठहरो भाई। तो वो लोग इनविजिबलाइज कर चुके हैं पूरा, वो कोई है ही नहीं। तो बीजेपी का उनके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है यूनियन गवर्नमेंट में, तो बीजेपी का क्लियर कट आइडिया है। अब दूसरे पार्टीज जो है, अब वो भी तो वैसे फॉलो कर रहे हैं, वही फॉलो कर रहे हैं ना, वो भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व बोलिए, हार्ड हिंदुत्व बोलिए। अब कमलनाथ साहब का मध्य प्रदेश स्टेटमेंट था कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले। अब आपके घर को लॉक पड़ गया, मध्य प्रदेश में आपके घर को लॉक पड़ गया। अब इनको सोचना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ में आप बड़े बड़े धर्म संसद कराए, आप कराइए बाप, ये चीजें हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ये तो है, निर्मल भी आप बोल सकते हैं 120 किलोमीटर है, बोध की सीट है ना, वो भी एक है, करीब है, मगर इससे महाराष्ट्र ताल्लुक नहीं है। बीजेपी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक चैलेंज है वो। मगर अफसोस ये है कि जो लोग जिनको सियासत की सीन नहीं आती, वो सियासत के अगर मुफ्ती बने हुए, तो मैं क्या कर सकता हूं उसको। हाँ, नहीं, इशारा नहीं है, नहीं, मैं किसी पे इशारा नहीं कर रहा हूं, उंगली उठा रहा हूं। मगर मैं देखिए, जहां तक मेरी बात है, मैं अपने हर कम से कम 80-90 मेरे भाषण हुए, मैं बराबर इन चीजों पर निशानदेही कर रहा था। और लोग मेरे को फोन करके बोलते, आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप। अरे मेरे भाई साहब, मैं छोटा मोटा सियासतदान हूं, मुझे दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं। यानी तेलंगाना में जो वोट है बीजेपी का, उसके लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, उसके लिए देखिए, उसके लिए जिम्मेदार बहुत से लोग हैं। नहीं, उसके लिए जिम्मेदार तो बीआरएस भी है, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस भी है, उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो बगैर जमीनी हकीकत को जाने आपने फैसले कर लिए। मैं तो पुकार कर कह रहा था कि देखो, ये चुनाव जो हो रहा है, 5 साल के बाद क्या होगा उसको सामने रखकर फैसला लो।